Good morning to all of you. So, we are studying the chapter light. Okay, and till now, in light, we have talked about law of reflection. What is the difference between real image and virtual image? What is luminous object and non-luminous object? What is regular reflection and diffuse reflection? Okay, and we have also seen the formation of image by a plane mirror with the help of an activity, and we have found that in the case of plane mirror, the image is virtual and erect. So now, today once again I will explain you the difference between real image as well as virtual image. What is the difference between real image and virtual image? See, image, when we are talking about the image, images are of two types. One is real and other is virtual. एक इमेज रियल होती है, दूसरी इमेज वर्चुअल होती है. थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दिया था कि रियल इमेज इज द इमेज which can be obtained on the screen. A virtual, the image which cannot be obtained on the screen. ऐसी इमेज जो कि हम लोग का स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जाए, ऐसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट टाइप ऑफ इमेज इज सेड टू बी रियल इमेज. और वो इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो, दैट टाइप ऑफ इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इमेज. लेकिन इससे चीजें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है कि what is the meaning of obtain on the screen and what is the meaning of cannot be obtained on the screen. सबसे पहले एक चीज आप लोग समझिएगा कि कल मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. तो जब हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाई थी, तो इस टॉपिक में मैंने हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हम लोग का एक सपोज कीजिए मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे प्लेस है. यहाँ से हम लोग की दो रे निकल रही हैं. ओके, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों के परपेंडिकुलर, और ये दोनों जो जा रही हैं इधर, वो दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर चली जा रही हैं. जब हम लोग पीछे इसको प्रोसीड कर रहे थे तो एक पॉइंट पे दोनों रे हमारी क्या हो रही थी, आके एक पॉइंट पे दोनों रे हमारी आगे क्या कर रही थी, मीट कर रही थी. और जिस पॉइंट पे दोनों रे मीट कर रही थी वो हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज. तो ये चीज हम लोगों ने देखा था. दिस इज द ऑब्जर्वर विच इज ऑब्जर्विंग इट. ओके, नाउ एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी हम लोग लाइट के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो एरो मार्क जो है बहुत कंपल्सरी है. वो एरो मार्क जो कि हम लोग का किसके तरफ आ रहा है, मिरर के तरफ आ रहा है, दैट ये रे जो है दैट इज सेड टू बी इंसिडेंट रे. ये मैं एक बार इस रे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि कुछ बच्चों ने हमें नोट्स भेजा है and I have got the notes from only 5 to 6 students.
You all know what is the strength of 8th class, but only 5 to 6 students have sent me the notes. Means आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, ये चीज आपको नजर आती है आपके वर्क कंप्लीशन से कि आप कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हो. डेडलाइन इज ऑल्सो गिवन टू यू, लेकिन आपके नजर में देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेडलाइन. यस, many students are not watching the video also. They are simply copying the answer from net. They are not reading the book also. That's why after defining several times incident ray and definition of reflected ray, law of reflection, the students are writing wrong. They are using the words which I have not taught and which is not given even in the word is not given in the book also. So please be serious, because this light chapter, same chapter you will get in your class 10th. Same chapter. And in that also you have to study about the characteristic of plane mirror. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यस, घर पे हो, कोविड-19 की वजह से हम लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग भी सोच रहे हो कि बस हम लोग क्या फायदा पढ़ने से. यू ऑल आर नॉट सीरियस अबाउट द स्टडी. जो भी चीज जिस दिन भी पढ़ाया जाए, प्लीज मेक द नोट्स डेट वाइज, एंड आई नीड द नोट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट. Suppose I have taught today on 10 this topic, so send the notes latest by 12 August. लेकिन आप लोग वीडियो सुनोगे तब तो जाके नोट्स बनाओगे, एक्सरसाइज कैसे भी कंप्लीट कर दोगे. प्लीज बी सीरियस. सो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि दो रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही आपस में. दे सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, और जो सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं. तो जहां पे टू रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं, the image is formed at a point where two reflected rays meet with each other. Yes. So यहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रही है, इसलिए इमेज यहीं पे बन रहा है. और सिंस एक्चुअल में मीट होती तो इधर मीट होती. ये तो जबरदस्ती हम लोग इट सीम्स टू मीट. एक्चुअल में मीट होती तो कैसे इमेज? रियल. एंड सीम्स टू मीट मतलब वर्चुअल. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल आपको दें कि सपोज आपके घर में, जब मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दे दिया है, फिर से एक बार एग्जांपल दूं, वही सेम चीज कि आप प्लेन मिरर आपके घर में है, आप अगर कॉम कर रहे हो, कॉम करते हुए मिरर के सामने अगर कॉम कर रहे हो, बाल झाड़ रहे हो, और आपके मिरर के बीच में अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन आके खड़ी हो जाए, तो क्या आपकी जो इमेज है उनके फेस पे बनेगी? नो. लेकिन अगर क्लास में कोई टीचर प्रोजेक्टर पे आपको कुछ पढ़ा रहे हो, सपोज दिस इज द बोर्ड, यस, प्रोजेक्टर, एंड इफ आई विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्टर, सो व्हाट विल हैपन? द इमेज विल फॉर्म ऑन माय बॉडी. तो वो केस है कि एक केस में इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द बॉडी एंड इन अदर केस द इमेज इज नॉट फॉर्मिंग ऑन द बॉडी. मींस एक केस में द इमेज इज ऑब्टेनिंग ऑन द स्क्रीन एंड इन अदर केस द इमेज इज नॉट ऑब्टेनिंग ऑन द स्क्रीन. सो दैट इज द केस ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज. ये केस किसका है? रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज का है कि रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड रियल इमेज इज इन्वर्टेड. रियल इमेज इज हाउ? इन्वर्टेड. एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. याद रखिएगा, रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड. मीन्स टॉप विल बी एट द बॉटम, बॉटम विल बी एट द टॉप, बट द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट.
Now the next topic, reflected light can be reflected again. Yes, रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट होती है वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है. इसका एग्जांपल सिंपल सा हम लोग देंगे कि जब आप लोग जाते हो फॉर कटिंग योर हेयर थ्रू बार्बर, तो जब बार्बर क्या कहते हैं, जब आपके वो हेयर को कट कर लेते हैं, तब पीछे वाला जो हेयर का पार्ट होता है वो आपको दिखाने के लिए वो मिरर लेके जाते हैं पीछे, और मिरर में आपको ये दिखाते हैं कि देखिए पीछे का जो हेयर मैंने कट किया वो सही है कि नहीं है. वो हाउ इट इज अपनिंग, इट इज द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. वहां पे कौन सा क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो हम लोग की होती है वो फिर से रिफ्लेक्ट हम लोग की हो सकती है. ओके, हम लोग पेरिस्कोप जो कि किस क्लास में हम लोग बनाए थे, 6th क्लास में बनाए थे. ओके, 6th क्लास में हम लोग पेरिस्कोप की बात किए थे. उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से 2 प्लेन मिरर का यूज करके हम लोग चीजों को पेरिस्कोप के अंदर से हेल्प से क्या कहते हैं देखते हैं. ये 6th क्लास में हम लोग पेरिस्कोप के भी बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे. ओके, नाउ पेरिस्कोप से ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग 6th क्लास में देखे थे जो कि हम लोग को डायरेक्टली क्या होते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे. वी कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते थे उसको पेरिस्कोप के हेल्प से हम लोग देखते थे. Okay, so that is also the example of reflected light can be reflected again. So reflected light can be reflected again, but how we will place 2 mirror? अभी हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर की. ओके, एंड हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन. देखिए 2 प्लेन मिरर में हम लोग बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कैन बी 2 ऑल्सो, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कैन बी 1 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, ओके, और 5 ऑल्सो. लेकिन कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे नंबर ऑफ इमेज जो हम लोग के फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं, और वो किस पे डिपेंड होते हैं कि 2 मिरर जो होते हैं उसको हम लोग प्लेस कैसे कर रहे हैं. या तो 2 मिरर को 90 डिग्री पे प्लेस कर रहे हैं, या 180 डिग्री पे प्लेस कर रहे हैं, या 270 पे प्लेस करें, या 360, कैसे प्लेस कर रहे हैं. यस, किस एंगल पे प्लेस कर रहे हैं. ओके, तो कितने एंगल पे कोई मिरर को प्लेस कर रहे हैं, और किस केस में सिचुएशन में हमारा इमेज बनेगा, कितनी इमेज बनेंगे, और किस केस में इमेज नहीं बनेगा. तो ये सारी चीज फॉर्मूला जो होगा हम लोग का कि 2 मिरर को कितने एंगल पे हम लोग प्लेस करेंगे तो कितनी इमेज बनेगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल इमेज की बात करेंगे. हम तो कहे थे कि इसी क्लास में आपको मल्टीपल इमेज पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने आप लोग का नोट्स देखा, यू आर नॉट लिसनिंग द लेक्चर एंड द वे ऑफ मेकिंग नोट्स. आप नोट्स ऐसे ही बना दे रहे हो बस रफली. हाँ, 2-3 बच्चे जो हैं उनकी जो नोट्स आ रही वो परफेक्ट आ रही, ओनली दे आर लिसनिंग द वीडियो लेक्चर. एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कोई शुरू का आधा मिनट सुन रहा है, लास्ट का आधा मिनट सुन रहा है, बीच का 2 मिनट सुन लिया, 1 मिनट सुन लिया, बस. सो द होमवर्क फॉर यू इज कि आज से फिर जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ाई है सबको ओन वर्ड्स में आप लोग प्रॉपरली लिखोगे, अपने ओन वर्ड्स में. डायग्राम जितने भी आप बनाओगे दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल. मेनी ऑफ यू आर ड्रॉइंग रफ डायग्राम विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल, so that no use of such diagram. प्लीज ऐसा मत कि हम एहसान कर रहे हैं कोई काम करके. प्लीज टेक इट सीरियस, इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर क्लास. ओके, सो reflected light can be reflected again, and luminous object, non-luminous object. Make notes of all this and submit
latest by 12 August. Thank you. God bless you.